नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची आमर एमिनेंस बैच अनेक क्लास को सो माय डियर स्टूडेंट्स तो आमर बर्तमान चली कौन ना जनरल अवेयरनेस एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन्स क्लासेस चली यह पूर्व आम दुईटी क्लास आम सारी ये हूँ बर्तमान 3 नंबर क्लास ठीक अच्छे तेरे आशा कर पूर्व दुटा वीडियो देखी थे ठीक अच्छे जो देखी ना देखी दिंतु कहीं जी भी सब कमिटी कमिशन्स आम देखीचे एंड आड़ को आम जो क्वेश्चन डिस्कसन करछे सब गुड़ा इम्पोर्टाट ठीक अच्छे तेज चलते आउ डेरी न करके आरंभ करवा आज क्लास आज हूँ पे 3 नंबर क्लास सब्जेक्ट हूँ जनरल अवेयरनेस और टॉपिक चलती आमर कौन ना एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन्स चलतु ओके गाइस तो सब्सक्राइब करने जब प्रिपरेशन कर डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे ठीक अच्छे तो आज पे ये सब किसी जिन देखा कि कोठरी कमिशन है एनपीई 1968 एवं एनपीई 1968 एक्चुअली ना पे ये तुम हम एनईपी हम ये तुम पे कौन हम ना एनईपी ये हम तुम एनईपी 1968 और आरटा हम एनपीई 1986 ठीक अच्छे कन्फ्यूज हेनी है देखिए देख पे बर्तमान देखिए आम कौन कोठरी कमिशन पूर्व क्लास आम देखी पे राधाकृष्ण कमिशन एवं सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन आज 3 नंबर क्लास पे देखा कौन ना कोठरी कमिशन ये आसाला पे 1964 रु 1966 है देख आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स ए कमिशन ऑन एजुकेशन द चेयरमैन ऑफ द कमिशन वाज प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी DS कोठारी चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन तो ये जो दौलत सिंह कोठारी से किए थे डेजिग्नेशन कौन थी ना से चेयरमैन ऑफ यूजीसी दैट इज योर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ठीक अच्छे नेक्स्ट पॉइंट देखो द एक्चुअल नेम ऑफ दिस कमिशन इज द इंडियन एजुकेशन कमिशन ये पॉइंट पे बहुत इंपोर्टेंट है मन रख द एक्चुअल नेम ऑफ दिस कमिशन इज द कौन पे ना इंडियन एजुकेशन कमिशन बट इट इज पॉपुलरली फेमस एज द कोठरी कमिशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरमैन तो ये जिन मन रखिए कि कोठरी कमिशन अन्य ना कौन ना इंडियन एजुकेशन कमिशन ठीक अच्छे तब देखो द कमिशन वाज सेट अप ऑन 14th जुलाई 1964 एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 29th जून 1966 तो ईयर स्टार्ट केबे हितला पिला माने केबे सेटअप हितला एवं केबे से तार रिपोर्ट देथिला तो सेटअप हितला पिला माने हमर 1964 रे एवं ये तो रिपोर्ट सबमिट करथिला पिला माने केबे ना 1966 रे बुझि परले पिला माने क्लियर तापर देखो द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट वाज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट ये पिला माने ए पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पिला माने आसे बारंबार तुम ओडिशा B.Ed हो कि तुम अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी B.Ed एग्जाम ये क्वेश्चन आसी थाए है तो मन रखियो कौन ना द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट वाज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट है मन रखियो है ये कार टाइटल था जो कोठरी कमिशन जो रिपोर्ट सबमिट कला 1966 रे से रिपोर्ट रे टाइटल थिला पिला माने कोन एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट है बारंबार इथमे कहूँ कि बारंबार सुनले मन रही जीव है देख दिस कमिशन कंसिस्ट ऑफ 17 मेंबर्स 17टा मेंबर थिले पिला माने इंक्लूडिंग 5 फॉरेनर्स थिले पिला माने 5 जण फॉरेनर भी थिले तापर देखो द ओपनिंग लाइन ऑफ कोठरी कमिशन वाज द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम अच्छा तो पिला मन रख यही क्वेश्चन टा पिला माने तुम देख को एग्जाम पे दरकार ये हूँ तुम B.Ed ओडिशा B.Ed एग्जाम पे तुम CUCH पे एवं तुम ओस्टेट पे सबू यही क्वेश्चन आसी OTET भी आसी क्वेश्चन है आगु तो मन रखियो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट द ओपनिंग लाइन ऑफ कोठरी कमिशन वाज द डेस्टिनी ऑफ इंडिया ये वर्ड तुम मन रखी डेस्टिनी ऑफ इंडिया लिखाई तुम जानदेव ये आसी कौटू ना तुम कोठरी कमिशन ही आर आंसर हे मन रही कोठरी कमिशन अन्य ना कौन पिला माने ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम मन रही नेक्स्ट एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज लाल बहादुर शास्त्री एवं तुम एजुकेशन मिनिस्टर किए थे पिला तुम MC चगला थिले है तापर देखो नेक्स्ट देखो पर्पज और एम्स ऑफ अपॉइंटिंग कोठरी कमिशन पर्पज कौन था कहीं आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं कोठरी कमिशन को अपॉइंट कला देखो द मेन पर्पज और एम ऑफ अपॉइंटिंग द कोठरी कमिशन वाज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट
on the national pattern of education and the general principles and policies for the development of education at all stages and in all aspects। ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପିଲାମାନେ କି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କୋଠେରୀ କମିଶନକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଆହୁରି at the appointment of the commission it emphasizes the need to determine an educational policy। ये कहला कौन पिलाମାନେ तमर कि किए तमर कोठरी कमिशन कौन कहला कि आमको गोटे कौन कहार आवश्यकता अच्छी ना गोटे एजुकेशनल पॉलिसी आवश्यकता अच्छी है एटा से कहीं कहला ना आफ्टर स्टडिंग वेरियस problem of education also it aims to suggest various measures to improve education as a whole। तो सब पिला मन रखिबो कि फास्ट नेशनल पॉलिसी जो आसीथिला इंडिया रो सेटा कहार माने कोन कहलो कहार सजेशन रो आसीथिला कहार सजेशन रो आसीथिला। रिसेंटली पिला माने एग्जाम हेतिला केवी रो तुम जानथिबो हला केवी रो एग्जाम हेतिला जो तेते गोटे क्वेश्चन आसीथिला कि पिला माने कि क्यों कमिशन रेकमेंड करिथबारु तमरो इंटर स्टेट काउंसिल हेतिला आंसर कोन हबो सरकारी कमिशन। तो ठीक सेमती इठी पिला माने जेतले इंडिया रो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हेतिला से पॉलिसी हवा दरकार बोली के सजेशन करथिले ना कोठरी कमिशन सजेशन करथिले आको आ कोन कहा जाय ना इंडियन एजुकेशन कमिशन हला। तापर देखो नेक्स्ट देखो पिला माने देखो एम्स ऑफ एजुकेशन आर एम्स कौन थिला पिला माने टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन टू कल्टिवेट सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो मन रखियो पिला ने कीवर्ड गुड़ा मन रख जमती कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ कौन मॉडर्नाइजेशन टू कल्टिवेट सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। मन रख पिला माने एसबु थिला कर कोठरी कमिशन रो एम। तापर देखो रिकमेंडेशन ये रिकमेंडेशन कौन कला देखो The commission recommended a national pattern of education which is popularly known as 10+2+3 pattern। 10+2+3 pattern से देथिले एबे पिला माने एनईपी 2020 रे कोन अछि कहलो एनईपी 2020 रे चेंज हो जाईची चेंज हिकरी कोन हिची कहलो हला मते कहबो कमेंट रे जणाइबो हला। तापर देखो अबाउट एजुकेशनल स्ट्रक्चर द कमिशन रिकमेंडेड एजुकेशन स्ट्रक्चर केमती रहिबा दरकार देखो से कहले कि केवल 1 रु 3 वर्ष पर्यंत कोन रहिबो रे पिला हमर ना प्री एजुकेशन रहिबो। तापर देखो ए प्राइमरी स्टेज ऑफ 7 to 8 years divided into lower primary stage of 4 or 5 years and the upper primary stage of 3 to 2 years है ये कहले कौन पिला माने कि प्राइमरी स्टेज को पिला माने दो प्रकार डिवाइड करा है गोटे है लोअर प्राइमरी स्टेज आ गोटे है अपर प्राइमरी स्टेज। तापर देखो ए लोअर सेकेंडरी ऑफ 2 or 3 years ऑफ जनरल एजुकेशन और 2 to 3 years ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। लोअर सेकेंडरी पिला तुमको कौन दिया जीव रे ना जनरल एजुकेशन दिया जीव एवं तुमर कौन भोकेशनल एजुकेशन भी दिया दुईटा भितर जेकोसी गोटे नापी तुमको सुजोग मिल। देखो ए हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 2 years ऑफ जनरल एजुकेशन और 1 to 3 years ऑफ भोकेशनल एजुकेशन। तो एमती देले पिला कौन तुम नेशनल पैटर्न गोटे से देले। तो यू पिला तुम कौन मन रख यू देख ये जो ये मन रखा पिला कि प्री एजुकेशन केते वर्ष देले 1 रु 3 वर्ष देले एवं से जो पैटर्न देथिले से पैटर्न को कौन कहला ना 10+2+3 है 10+2+3 पैटर्न देथिले कि तमरो कोठरी कमिशन एठू पिला माने 50 ए पॉइंट रु पिला माने तमरो क्वेश्चन आसुची है। तापर देखो the age of admission the age of admission to class 1 should not be less than 4 years। 4 वर्ष रु कम पिला को एक क्लास रे जॉइन मिलिबो ए क्लास एडमिशन मिलिबो नाही। तब देखो द फर्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन कम्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 10 years ऑफ स्कूलिंग दैट इज जो हमारा 10th बोर्ड एग्जाम को आउची। तापर देखो द सिस्टम ऑफ स्ट्रीमिंग इन द स्कूल ऑफ जनरल एजुकेशन टू बी बियॉन्ड क्लास 6 माने 10th श्रेणी पर ही हमें स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जमी साइंस है आर्ट्स कॉमर्स एगुड़ा सब 10th श्रेणी पर से सुविधा बा सही ये सुजोग मिलो कि तुम स्ट्रीम कौन तुम सिलेक्ट कर। Two types of secondary school that is high school to provide a 10 years course and higher secondary to provide कौन 12 years should। तो ये कहला पिला कौन गोटे हाई स्कूल रहिबो हाई स्कूल रे 10 जाए रहिबो एवं हायर सेकेंडरी पिला हमर 12 जाए रहिबो ठीक अछि। नेक्स्ट देखो also the commission considered it is necessary
to vocationalize secondary education in a large measure and to raise enrollment in the vocational course to 20%। ये कहला कौन पिलाने से ये कोठारी कमिशन तुम भोकेशनल एजुकेशन को भी बहुत इंपोर्टेंस देती है। तापर से कही कौन पिलाने कि जो परसेंटेज एनरोलमेंट को इनक्रीज कर बुझीपार कि नहीं। तापर से देती पिलाने अन्य जो अच्छी जमी लोअर सेकेंडरी स्टेज भी अच्छी और टोटाल एनरोलमेंट जो रही सब गुड़ा को से इनक्रीज कर अधिक पिला केमी पाठ पढ़े स्कूल जॉइन करेंगे से रिगार्डिंग से स्टेप नवा को सजेशन देले। वर्क एक्सपीरियंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल और वोकेशनल एजुकेशन। तो ये को जिनस पे फोकस कला ना वर्क एक्सपीरियंस है। वर्क एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दिगला। तापर देख कि कॉमन स्कूल सिस्टम शुड बी एनकरेज्ड इन इंडिया। गोटे कॉमन स्कूल सिस्टम रहा दरकार। स्टेट एजुकेशन स्टेट एजुकेशन सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेंटर शुड बी देयर है। ये दुटा जिन रहा दरकार एबे भी अच्छी ना स्टेट एजुकेशन सेंटर एवं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेंटर। तापर देख द नंबर ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल्स शुड बी एनकरेज मैंने प्री प्राइमरी स्कूल संख्या बढ़िया दरकार। प्राइवेट एंटरप्राइजेस फॉर ओपनिंग सच स्कूल्स शुड बी एनकरेज मैंने प्राइवेट रे भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस बा प्राइवेट व्यक्ति माने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी खोलिया दरकार। ठीक अच्छे। तापर गवर्नमेंट शुड टेक प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन for all the children belonging to the age group 6 and 14 ये हूँ पिला नंबर इंपोर्टेंट पॉइंट है। तापर देख within 1 kilometer from home of every child there should be प्राइमरी स्कूल केते किलोमीटर भीतर रहा कथा पिला माने 1 किलोमीटर। तापर देछि अपर प्राइमरी स्कूल रहा कथा विदिन 3 किलोमीटर फ्रॉम होम ऑफ द चाइल्ड। तापर देख पिला माने द क्लास साइज शुड बी 50 इन लोअर प्राइमरी and 45 in upper primary and 40 in higher secondary है। तापर देखो there should be 234 working days in school and 216 working days in colleges। तापर देखी evaluation should be a continuous process। evaluation केमी दरकार continuous होतवा दरकार। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो regarding improvement of quality the commission suggested 4 measures। क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर चार्टा सजेशन देले कौन ना ए वेल रेगुलेटेड स्कीम ऑफ एक्सपेंशन प्रॉपर प्लानिंग एंड लोकेशन ऑफ स्कूल्स इंप्रूवमेंट्स इन टीचिंग मेथड्स गाइडेंस एंड बेटर सुपरविजन है। ये तीन सब पिला सजेस्ट कले। तापर देख द कमिशन हैज एक्सप्रेस्ड देख ये में पढ़े कौन पिला 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन पिला बारंबार आसे कि व्हिच कमिशन गेव 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। आंसर कौन हो पिला तुम कोठारी कमिशन हम। आंसर हम तुम कोठारी कमिशन है। ठीक अच्छे। जहाँ को जो पॉइंट भी बुझा पड़नी डाउट हो पचारि पार है वी कैन डिस्कस। तापर देख द कमिशन हैज एक्सप्रेस्ड the view that the enforcement of 3 language formula has brought about many defects and has not proved to be a success है। ये कहले कौन जो व्यू कले कौन द एनफोर्समेंट जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कौन कहले कहल जो अप्लाई करते आर बहुत सारा कौन अच्छे कहले डिफेक्ट अच्छी। तो कहले द कमिशन कौन कहले एक्सप्रेस द व्यू दैट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला शुड बी अमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रहिला किंतु से कौन कले ना किछि अमेंडमेंट किछि चेंजेस कले। कौन चेंजेस कले पिला देखो हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज शुड ऑक्युपाई एन इंपोर्टेंट प्लेस आफ्टर द मदर टंग पर पिला कौन रहा दरकार हिंदी रहा दरकार। ऑल्सो द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट है। इंग्लिश भी रहा दरकार। तापर देखिए द मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर लर्निंग 3 लैंग्वेजेस इज द लोअर सेकेंडरी स्टेज। लोअर सेकेंडरी स्टेज रे पिला कौन करे इट इज द मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर लर्निंग कौन 3 लैंग्वेजेस। द टीचिंग ऑफ हिंदी और इंग्लिश शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट पीरियड व्हेन ऑलमोस्ट इंस्पिरेशन एंड नीड आर एक्सपीरियंस्ड फॉर इट। जो तुम कौन हो पिला माने आवश्यकता पड़ो हिंदी और इंग्लिश से तुम पाठपढ़ा माने इंग्लिश और हिंदी पढ़ा जावा आवश्यक। ठीक अच्छे। ऑल्सो द टीचिंग ऑफ 4 लैंग्वेजेस शुड बी कंपल्सरी एट एनी स्टेज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स कमिशन अमेंडेड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन द फॉलोइंग मैनर। देख से कहले कौन ना कितने जगह कौन हम दरकार 4टा लैंग्वेज रहा दरकार है। देख से कौन कहले
कौन कौन आमेंडमेंट कले देख थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला देख प्रथम से कहले कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज रहिबो द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन और एसोसिएट नेशनल लैंग्वेज सो लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट one modern or European language which should not be selected from the curriculum of the students and which should not be medium of education जो तुम कौन करिकुलम नथिबो एवं मीडियम ऑफ एजुकेशन बा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नथिबो सेही लैंग्वेज तुम गोटे सिलेक्ट करिवो ठीक अछि तापर से कहले देखो द करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम विषय से कौन कहले एक रिकमेंड यूजिंग थ्री लैंग्वेजेस एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज है लोअर सेकेंडरी स्टेज कौन करेंगे पे कौन कर तुम तीन लैंग्वेज यूज कर थस द लैंग्वेजेस आर द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश फॉर द नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया तो फॉर हिंदी स्पीकिंग एरियाज थ्री लैंग्वेजेस शुड बी हिंदी इंग्लिश एंड एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी है भी चली है देखो besides the three languages the commission also recommends to include subjects such as कौन कौन पिला देख मैथमेटिक्स साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सिविक्स वर्क एक्सपीरियंस सोशल सर्विस फिजिकल एजुकेशन मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन ये सब जिन गुड़ा पिला ऐड करने कोठरी कमिशन सजेशन देले है देखो एट द हायर सेकेंडरी स्टेज से कौन सजेशन देले कहला हायर सेकेंडरी स्टेज से कौन देले देखो एनी टू लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग एनी क्लासिकल लैंग्वेज जेकोसी गोटे क्लासिकल जेकोसी दुईटी भाषा पढ़े पार इंक्लूडिंग एनी क्लासिकल लैंग्वेजेस एवं एनी थ्री सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग यही सब्जेक्ट रू पे जेकोसी तीनोटी तापर देछि कौन ना वर्क एक्सपीरियंस रहिबो आउ सोशल सर्विस रहिबो आर्ट्स एंड क्राफ्ट रहिबो मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन भी रहिबो है तापर देखो अचीवमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन है ये रिकमेंड द्वारा पे कौन कौन सब आम अचीव कर देखो रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कोठरी कमिशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिशन रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ एजुकेशन व्हिच इज 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन यही पैटर्न पे गवर्नमेंट एक्सेप्ट कले तापर देखो एज ए रिजल्ट टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स वर डेवलप्ड नेमली हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स तापर देखो पब्लिक एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास एक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जिन दशम बोर्ड परीक्षा है तापर देखो also national policies of education have been involved and 5-year plans have been drafted on that basis covering the recommendation of the कोठरी commissions on secondary education है तापर आपको ही बेस करिक पिला हमर कोन हैला नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी हैला 5 इयर्स प्लान भी हैला तापर दिछि पिला माने इट बिकम द बेस ऑफ एनपीई 1968 एनपीई 19 तो ये एगेन पिला माने एनपीई लिखाई तो मन रख है ये हम तुम पिला माने एनईपी है मन रख है एटा पिला माने कन्फ्यूज हेनी है ये रख ये मन रख पे एनपी नुह एनपीई एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है तापर देखो देख कौन कही टी आगु तो ये पिला तुम एनपी हेनी है ये हम तुम एनईपी है तुम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 आउट अच्छी पिला तुम एन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये हम तुम 1986 आबे कौन चलती पे चलती तुम एन ईपी 2020 है
ये चलती है तो कन्फ्यूज हेनी कि नेक्स्ट पे देखा देख नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी लिखी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लिखाई तो ये पे करेक्शन करदेव ये तुम एनईपी हम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये हम तुम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम नेशनल ये एक दुई तीन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 हम है देख एवरी पर्सन हैज इज ओन पॉलिसी तापर देख पे ये है देख आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस नीड्स दिस नीड वाज फेल्ट इन ए ग्रेट मैनर देख पे तो मन रख समरी मुझे कहूँ है ये पिला देख मन रख तुमको जो पचार ना कि एनईपी 1968 कौन पर फेमस ना ये हूँ पे मन रख फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया है फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी हूँ इंडिया है तापर देख द कमिशन 64 कमिशन बोली किए पिला ये हूँ तुम कोठरी कमिशन कौन कहला एजुकेशन शुड बी गिवेन एट ए स्टैट्यूटरी बेसिस एवरीवेयर एंड इन ऑल स्टेट्स एंड एजुकेशन एक्ट शुड बी passed in all the states and unions territories and that the central government should issue a statement on the national policy on education which should serve as a guide to the state and the local authorities तो मन रख पे ये सजेस्ट किए करथिला है सजेस्ट किए करथिला ना कोठरी कमिशन दुईटा जिन एतिक पे मन रखियो कौन केबे हितला 1968 रे हितला ये हूँ तुम फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी तापर आसुची पे तुम कौन ना आपको सजेशन किए करथिला ना कोठरी कमिशन सजेशन करथिले सजेस्ट करथिले किमि गोटे एजुकेशनल पॉलिसी हवा दरकार बोली तापर एई समय पे तुम किए थिले चीफ ए जो सर चीफ कहूँ प्राइम मिनिस्टर किए थिले ना ये थिले पे तुम इंदिरा गांधी है और एजुकेशन मिनिस्टर किए थिले पे तुम एजुकेशन मिनिस्टर थिले तुम त्रिगुण सेन एजुकेशन मिनिस्टर थिले तुम किए त्रिगुण सेन ठीक अच्छे देख नेक्स्ट रिकमेंडेशन पे देख देख से कहले कौन ना देख आमर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल रही अंडर आर्टिकल 45 तार फुलफिलमेंट पिला माने बहुत कौन करिया पड़ियो कहला परिश्रम करिया पड़ियो आर्टिकल 45 आमर कौन कहूँ कहल आर्टिकल 45 कहूँ पिला माने आमर कि तुम एजुकेशन उपर से कहूँ बुझल कि नहीं ये हूँ तुम पे कौन कहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर जाऊँ ना तो ये कहूँ कि कौन पे मैंने कि ईसीसी विषय कहूँ है ईसीसी बोली कहूँ तापर ए कौन थी कहल जो आम 86th अमेंडमेंट होता पे 86th अमेंडमेंट रे ये पड़ेगा गोटे आर्टिकल 21A को पड़ेगा जो कहते फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years ओल्ड है तो मन रखियो है आर्टिकल 45 प्रथम आसूला एजुकेशन है आर्टिकल 45 आसूला देन कौन है पे अमेंडमेंट केत नंबर अमेंडमेंट है पे मन रखियो 86th अमेंडमेंट है तापर कौन है ये आस तुम आर्टिकल 21 ये पड़े आसला कौन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ठीक अच्छे तापर देख दैट suitable program should be developed to reduce the prevailing wastage and stagnation ये भी पिला मैंने कहला कि हमर जो वेस्टेज एवं स्टैग्नेशन होची है ताकू अटकाइबा तार कौन तार निदान निमंते किसी प्रोग्राम कौन प्रोग्राम कर कि प्रोग्राम सजेशन करिया कथा बा किसी कार्यक्रम हाथ ना कथा तो अगेन वेस्टेज मैंने कौन पिला फेल होले कहूँ कौन वेस्टेज एवं जदि पिला गोटे क्लास बारंबार रिपीट कला आम कहूचे कौन ना स्टैग्नेशन बोली कहूचे नेक्स्ट देख द टीचर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट टीचर को ये पिला इंपोर्टेंस देला तापर देख the emoluments and other service conditions should be adequate and satisfactory having regard to their qualification and responsibility that is पिला टीचर मानकर सर्विस कंडीशन तांकर सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक हवा दरकार है तापर देख एकेडमिक फ्रीडम ऑफ टीचर शुड नॉट बी कर्टेल एकेडमिक फ्रीडम रहा दरकार टीचर को तापर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर इज ए मस्ट फॉर एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट of Indian language literature is कौन बोला इज ए मस्ट फॉर एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट तापर देखो द सेकेंडरी स्टेज द स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एंड विगरसली
थ्री लैंग्वेज फर्मुला ये कहला पे कौन स्टेट को कौन करा पड़े ना थ्री लैंग्वेज फर्मुला अप्लाई करा पड़ो कौन कौन पे गोटे रम मदर टंग गोटे हिंदी आउ कौन आउ एनी अदर लैंग्वेज प्रोबाब्ली कौन थी तुम कहले प्रोबाब्ली थी तुम इंग्लीश थिला है आउ जो हिंदी भाषा भाषी अंचल कौन हम गोटे हो हिंदी गोटे हो तुम इंग्लीश आउ गोटे हम एनी नॉन हिंदी लैंग्वेज है देख एफर्ट्स शुड बी मेड effort should be made to equalize educational opportunity educational एटा मन रखिबो equalize educational opportunity अर्थात शिक्षार सुजोग समस्त को देवा दरकार है जाति धर्म वर्ण तांकर सोशल कंडीशन इकोनॉमिकल कंडीशन इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द सोशल एंड इकोनॉमिकल बैरियर्स अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन समस्त को मिलवा दरकार है तापर देखो साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शुड बी गिवन हाई प्रायोरिटी इट से पे साइंस एजुकेशन और रिसर्च विषय भी से कहले तापर से कहले कौन ना सोशल एम्फासिस शुड बी प्लेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी टी इंपोर्टान्स देले है तापर से कहले कौन ना एटलिस्ट गोटे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रहा दरकार प्रत्येक स्टेट कौन मिनिमम गोटे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रहा दरकार तापर देख इक्वालिटी ऑफ बुक्स शुड बी इम्प्रूव बाय अट्रैक्टिंग द बेस्ट राइटिंग टैलेंट्स है इक्वालिटी ऑफ बुक्स है बुक्स केमती इम्प्रूव करा इक्वालिटी ऑफ बुक्स केमती इम्प्रूव करा ना बाय अट्रैक्टिंग द बेस्ट राइटिंग टैलेंट्स तापर देखो educational opportunities at the secondary and higher secondary level is a major instrument of social change and transformation मन रखो educational opportunity at secondary एवं higher level is a major instrument for social change and transformation ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ହାୟର ଲେଭେଲ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ବା କ୍ଲାसेସ୍ हुए ତା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକିନା ସେଇ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ସେଇଠି ଯଦି ଅଧିକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ସମାଜରେ କିଛିଟା ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ whole time student to be admitted to college or universities department should be determined with a response to the laboratory library and other facilities कहले कि तमरो कॉलेज रे फैसिलिटी देखि के ही तमे कोन करियो नंबर ऑफ स्टूडेंट को तमे कोन करिवो admit करबा admission करबा तापर देखो part time education and correspondence education should be developed on a large scale at the university stage part time education कथा कहले correspondence education कथा कहले part time education अर्थ तमे आसीबा दरकार नै है कॉलेज रेगुलारली तापर जी करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन डिस्टेंस कोर्स कथा भी कह जाउची तापर देखो टीचर्स एंड स्टूडेंट शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग लिटरेली कैंपेन टीचर एवं स्टूडेंट मिसिकरी एक्टिवली पार्टिसिपेट किसी एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी डेवलप्ड ऑन ए लार्ज स्केल विथ द ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग द फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्समैनशिप खेल को भी प्राधान्य दिगला देन कहला पे 6% ऑफ जीडीपी शुड बी एक्सपेंड ऑन एजुकेशन केते परसेंट पे 6% ऑफ जीडीपी शुड बी एक्सपेंड ऑन एजुकेशन है तब देखो 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन 10+2 and +3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन शुड बी फॉलोड है ये जिन से कहीदे तापर देखो कौन अच्छी तापर आसला पे नंबर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये है पे नंबर कौन ना NPE 1986 है देख ये देख पे कौन है ना देख इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनवरी 1985 रे अनाउंस कला कि गोटे नुआ पॉलिसी आसीबो है तापर से पॉलिसी पे ना कौन दिगला मन रख गोटे स्टाटस रिपोर्ट दिगला ना प्रथम से स्टाटस रिपोर्ट रो ना है कौन ना चेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव वाज इश्यूड इन अगस्त 1985 देखो all the documents of this paper were disclosed throughout the country by organizing similar workshop and debates etc on the basis of those discussion draft national policy on education in कौन एजुकेशन 1986 है प्रथम कौन कराला पे कि कौन करा कहल जेहेतु कौन है पे आमको कौन दरकार था 21st सेंचुरी किसी बहुत सारा डेवलपमेंट होता बहुत सारा चेंजेस आसाला पे से गवर्नमेंट कौन चिंता कले कि आमको भी गोटे कौन दरकार नुआ एजुकेशन पॉलिसी गोटे दरकार बुझीपारे तो से पे कौन कले साइंस से टाइम रे एजुकेशनल सिस्टम एजुकेशनल सिचुएशन जहाँ थी ताकू स्टडी कर गोटे स्टाटस रिपोर्ट दिगला तार ना था कौन पे ना चेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव है आपको नहीं पे ये जो कौन
ये जो स्टाटस रिपोर्ट जो कौन गला पिलाने थ्रू आउट कंट्री बंटा गला आपको नहीं विभिन्न वर्कशॉप करागला विभिन्न प्रकार डिबेट करागला एवं ए डिस्कशन को नहीं कहीं तमरो कौन करागला ना जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ड्राफ्ट करागला है तापर देखो द लोकसभा adopted NPE on 18th May 1986 and the Rajya Sabha on May 13 1986 तापर देखो it contains 12 chapters at that time the prime minister of India was Rajiv Gandhi. Okay, next recommendations. The national policy of education 1986 marked a significant step in the history of post independence India. बहुत important रही है नहीं तापर देख ये कहला कौन फॉर्मुलेशन रिगार्डिंग द कंटेंट एवं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है पिलांकर कंटेंट कौन रहा दरकार एवं एजुकेशन प्रोसेस कौन रहा दरकार ताकू नहीं भी तुम एनपीई 1986 कमेंट कला सजेशन देला तापर देख एम्फासिस वाज गिवन ऑन द वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म देख ये को वैल्यू गुड़ा देला ये देला पिला माने तमर वैल्यूज ऑफ सेक्युलरिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी टू बी एम्बेडेड imbibed by the citizens of the country ये सब कौन वैल्यू कौन कर एम्बेड माने ग्रहण करेंगे है तापर दिस देख एजुकेशन मस्ट रिड्यूस द रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज एंड डिटरमाइंड मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो ये कहला कौन पे ये एजुकेशन मस्ट रिड्यूस रूराल अर्बन माने जो ग्रामांचल और सहरांचल भितर पार्थक्य को ये कौन कर कमेब बुझीपार कि नहीं एवं कौन कर ना समस्त को केमी एम्प्लॉयमेंट चाकरी कर सुजोग मिल से दिगरे ये कार्य कर ठीक अच्छे देख एम्फासिस वाज लेड ऑन अडल्ट एजुकेशन ये पिला माने अडल्ट एजुकेशन ऊपर फोकस कला मन रखिबा अडल्ट एजुकेशन ऊपर फोकस कला एनपीई 1986 है स्पेशली विदिन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड 35 तापर देख पिला माने एनपी सजेस्टेड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड गुड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग रथ कौन पिला माने सब क्षमता केवल सेंटर हाथ रहबनी स्टेट हाथ को भी किसी कौन आसो तुम क्षमता आसो सो दैट कि मैंने कौन करेंगे प्राइमरी एजुकेशन को कौन करेंगे प्रॉपर्ली मैनेजमेंट करेंगे तापर देख एनपी गेव ड्यू इम्पोर्टेंस टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशनल बैकवर्ड एरियास ये कहले पिला माने एजुकेशनल बैकवर्ड एरिया बा जो शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर जो सब एरिया जो सब लोकालिटी गुड़िक अच्छे से केमी एजुकेशन डेवलपमेंट हो पार लोक मैंने केमी एजुकेट हो पारे मॉडर्नाइज हो पारे से रिगार्डिंग स्टेप नापी भी ये रेकमेंड कला देख ये आहरी पिला मैंने कौन कला ना वुमेन एजुकेशन को भी एड्रेस कला वुमेन एजुकेशन केमी बेटर हो पार है देख ये गोटे कौन कला पिला इंपोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मुलेटेड पॉलिसी रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन आवर कंट्री तो ये पिला माने एनपीए कौन कला तुम टेक्नोलोजी इंपोर्टेंस को बुझिकी केमी आम एजुकेशन फील्ड रे कंप्यूटर इनक्रीज हम और लोक मैंने केमी लोक मैंने स्टूडेंट मैंने केमी कंप्यूटर व्यवहार जानवे से कंप्यूटर एजुकेशन भी ये लागू करने सजेशन देला तापर देख द पॉलिसी एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड्स टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन गोल थी कौन पिला माने यूनिवर्सल एजुकेशन से से कहला कौन तुम एजुकेशन नॉन फॉर्मल भी कर डिस्टेंस भी तुम कर एजुकेशन मोड ऑफ लर्निंग पिला तुम पढ़ो तीन प्रकार गोटे हूँ तुम कौन फॉर्मल मन रखिए फॉर्मल गोटे हूँ नॉन फॉर्मल आ गोटे हूँ इनफॉर्मल है नॉन फॉर्मल बोले हूँ पिला माने कौन कहल नॉन फॉर्मल बोले हूँ जोड़ा तुम जो आमर कौन कहे आम जो डिस्टेंस कोर्स गुड़ा होगा डिस्टेंस कोर्स करेस्पॉन्डेंस को कह नॉन फॉर्मल फॉर्मल माने कौन जो प्लान्ड तुम शिखुच प्लान्ड लर्निंग तुम स्कूल तुम जाऊँ कॉलेज रेगुलारली जाऊँ कहूँ इनफॉर्मल बोले पिला माने तुम प्लानिंग नथी शिखु शिखु शिखी बुझीपार जमी सांग किए गोटे कौन कहीदेला है कि नहीं से टाइप है तो तीन प्रकार मोड्स ऑफ लर्निंग अच्छे आम आगू पढ़ा है देख The NP laid considerable stress on the need of value education and inculcation of proper perspective about the country's cultural tradition. तो आम देशर सांस्कृतिक भैल्यू एवं आ कौन अच्छी पिला कहल आ जो नैतिक शिक्षा को केमी आम संरक्षण कर रखिपर भी गुरुत्वारोप कला देख
द पॉलिसी लेड इंपोर्टेंस ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क ये हायर एजुकेशन शिक्षा और गवेषणा उपर भी गुरुत्व है कि पिला पाठ पढ़ी साइंस टेक्नोलोजी डेभलप होगा दरकार हायर एजुकेशन और रिसर्च वर्क भी पिला शिखा दरकार तापर देख वोकेशनल एजुकेशन वाज गिवन इंपोर्टेंस टू इनक्रीज इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी एंड नेशनल प्रोडक्टिविटी तो मन रख पे वोकेशनल एजुकेशन कहीं दरकार थिला टू इनक्रीज इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी आ गोटे कौन दरकार नेशनल प्रोडक्टिविटी है तापर देख इट एम्फासाइज दैट teacher training facilities should be provided to eligible candidates in the teaching profession. It also suggests that the service conditions and salaries of the teacher should be improved. है ये आप भी एम्फासाइज का पे टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज तो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऊपर भी ये कौन एम्फासाइज देला एवं कहला कि टीचर मानकर सर्विस कंडीशन एवं सैलरी भी टिके इम्प्रूवमेंट हवा दरकार ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा पिला माने देख regarding elementary education the major objectives of NP 1986 कौन कौन देख पिला मन रख यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट माने से स्कूल को सब पिला कौन एक्सेस कर पारे एवं कौन एनरोलमेंट अर्थ कौन पिला माने जॉइन हो पारे तापर यूनिवर्सल ऑफ रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज यूनिवर्सल रिटेंशन अर्थ हो पिला माने कौन कि कौन भी पिला 14 वर्ष पर्यंत पाठ पढ़ा को अधारू छाड़ू नथिबे हैला ताको यूनिवर्सल रिटेंशन तापर देख ए सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एजुकेशन टू एनेबल ऑल चिल्ड्रेन टू अचीव द एसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग है ये भी गोटे पिला कौन लक्ष्य होगा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमको बढ़ेबार अच्छी एवं कौन एसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग को कौन करार सब पिला पाखे पहुँचेबार अच्छी ठीक अच्छे तापर देख गेव मोर एम्फासिस ऑन कंप्यूटर एजुकेशन को एम्पावरिंग इग्नो को भी पिला तुम ये कराला मत कह तुम इग्नोर एस्टाब्लीश के कहला एस्टाब्लीश केबे स्थापन कराइला इग्नो केबे एस्टाब्लीश होता मत कह कमेंट तापर देख रिगार्डिंग टू इनक्रीज द एडल्ट लिटरेसी रेट ये पिला माने कला का ऊपर तुम एडल्ट लिटरेसी रेट उपर भी ये फोकस कला एवं NLM नेशनल लिटरेसी मिशन भी लॉन्च कला के 1988 मन रख पिला माने ये पॉइंट को पिला माने मन रखिबो हैला तापर देख फॉर प्रमोटिंग प्राइमरी एजुकेशन इट स्टार्टेड ए मिशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये पिला माने तुम बारंबार आस परीक्षा रे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इन 1987 ये क्वेश्चन पिला बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ आगुरी पिला कही देख B.Ed आसी क्वेश्चन है B.Ed आसी ओस्टेक आउ कौन जान OTET है यही तीन जगह पे क्वेश्चन आसी आ B.Ed पिला मल्टीपल टाइम्स आसी मैंने थरे आसी मल्टीपल टाइम्स आसी है तापर देख हाँ सजेस्ट कला कौन पे कला देख ये NVS पे सजेस्ट कला पे NVS पे सजेशन देला है आ कौन देला पे इट प्रमोटिंग डिस्टेंस एजुकेशन NIOS पे सजेशन देला पे NIOS फुल फॉर्म मन रखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग केबे पे एस्टाब्लिश 3 नवेम्बर 1989 तापर देख फॉर प्रमोटिंग एडल्ट एजुकेशन रेट इज सजेस्टेड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डाइट कौन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन 1991 तापर देख फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट देयर शुड बी SCRT एस्टाब्लिश इन के 1980 तो मन रख पिला SCRT बहुत इंपोर्टेंट कहीं गोटे स्टेट पिला माने पिला को बही पढ़े जमी हाई स्कूल आम पिला पढ़ुन बही पत्र किए छापुचे बही कौन रहा किए डिसाइड कर SCRT पिला माने डिसाइड करुच्ची बुझीपार ओके तो SCRT मन रहा डाइट मन NIOS मन रहा फुल फॉर्म एवं ये पॉसिबल पिला ईयर मन रखी है आ NVS विषय पचार B.Ed एंट्रांस किंतु एति देख गोटे NIOS डाइट आउट ऑफ SCRT ये तीन जिन पे मन रखिए देख ओके तो आज थिला पिला एति किछि तमर थिला कोन थ्योरी थिला एबे किछि क्वेश्चन करबा एबे किछि पिला क्वेश्चन करबा हला आशा करछि कि समस्ते कमेंट तो करिवो रेडी क्वेश्चन करिया पे कमेंट कला रेडी तो क्वेश्चन करिया पे जल्दी 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 कमेंट करो देखिबा क्वेश्चन करिया पिला माने रेडी क्वेश्चन करवा
ओके बहुत बढ़िया देख आरंभ करिया पिलाने क्वेश्चन तो प्रथम क्वेश्चन है ये तुम स्क्रीन रे तो मत कह बर्तमान पिलाने प्रथम प्रश्न रहा कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 सहज क्वेश्चन सहज क्वेश्चन है पिला कमेंट करो कौन दी देखो ऑप्शन ए मुदलियार ऑप्शन बी राधाकृष्णन ऑप्शन सी कोठारी ना ऑप्शन डी राजीव गांधी कौन हम को आंसर बहुत बढ़िया पिला आंसर कौन हमार ऑप्शन सी दैट इज कोठारी कमीशन दैट इज कोठारी कमीशन ओके तापर को मुदलियार जो कमीशन रो चेयरमैन थे से कमीशन को कौन कहा जाए ना सेकेंडरी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन तापर पिला माने राधाकृष्णन जो कौन जो कमीशन रो चेयरमैन थे से कमीशन रो ना कौन से कमीशन रो ना होची पिला माने तमारा कौन ना कौन थिला कहले इंडियन यूनिवर्सिटी सॉरी इंडियन यूनिवर्सिटी कहूँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है एटा मन रखियो रे पिला सब है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है आ कोठारी तो कहली कौन इंडियन एजुकेशन कमीशन कोठारी राजीव गांधी किए थे राजीव गांधी थे आमर पूर्वतन पीएम ओके नेक्स्ट देखिए देख हाउ मेनी मेंबर्स कोठारी कमीशन कंटेन कोठारी कमीशन पिला केत जन मेंबर थिले केत जन मेंबर थिले पिला तो मन रख कोठारी कमीशन पिला माने 17 जन मेंबर थिले केतना 17 ऑप्शन डी हबा पिला माने हमर करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड बाय किए पिला हमने रिकमेंड करथिले देखो एनपीई 1968 एनपीई 1986 मोदुलर कमीशन ना कोठारी कमीशन कौन हम पिला कहल एटा क्वेश्चन पिला मैंने आसी आगुरी है प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी ये है कौन हम आंसर आर तो मन रख पिला आर आंसर हम ऑप्शन डी दैट इज कौन पिला कोठारी कमीशन है तापर देख द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम एटा पिला किए कही ये पिला तुम किए कही मन पका पिला ये पिला तुम कौन को कमिशन रिपोर्ट थी ये तुम ऑप्शन सी दैट इज कोठारी कमिशन रिपोर्ट थी बुझीपार तापर देख नेक्स्ट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एनपीई 1986 was option A education and national development option B change of education a policy perspective ना option C enlighten society ना ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव कौन हम पिला को आर आंसर तो मन रख पिला आर आंसर हम कौन ऑप्शन बी दैट इज चेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव बुझीपार तापर देख नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिला हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द एनपीई 1968 1968 रे पिला तमर किए थिले प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन ए राजीव गांधी ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री तापर कौन देती ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ना ऑप्शन डी मोरारजी देसाई तो पिला मन रख जो 1968 थिला एनपीए टाइम रे है से टाइम रे पिला तमर प्रधानमंत्री थिले इंदिरा गांधी ऑप्शन सी ही जो पिला तमर करेक्ट आंसर तापर देख देख
6% of GDP should be spent on education. 6% of GDP should be spent on education. This has been recommended by कहा द्वारा पिला माने recommend करा हितला कहलो NP 68 की NPE 1986 की कोठारी कमीशन कि POA 1992 PO ର फुल फॉर्म होची पिला ने प्रोग्राम ऑफ एक्शन जोटा कि हम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा डिस्कशन करबा से विषय रे हैला तो को आंसर कोन हबो ऑप्शन A B C ना D तो वेरी गुड पिला माने आंसर हबो ऑप्शन सी दैट इज कोठारी कमीशन ठीक अछि नेक्स्ट देखो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्टार्टेड इन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने हला कौन दीजिए कहो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्टार्टेड इन ऑप्शन ए 1986 बी 1968 ऑप्शन सी 1987 ना ऑप्शन डी 1988 तो पिला मन रखो ये पिला माने स्टार्ट हेतिला 1987 रे 1987 रे स्टार्ट हेतिला ये ठीक अछि नेक्स्ट देखिया देखो द कोठारी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज द कोठारी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑप्शन बी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी कमीशन ना ऑप्शन डी नेशनल एजुकेशन कमीशन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब ट्राई कर आंसर करने को है देख कौन हम आंसर आर आंसर हम पिला नंबर ऑप्शन डी नेशनल एजुकेशन कमीशन गुड सेकंड पिला लेट मी रीचेक द कोठारी कमीशन 1964 इज ऑल्सो नोन एज ओके द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन तो हेनी सेकेंड थी मोदेलियार यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो हेनी कहीं ये थे किए ये थे तुम कौन पिला राधाकृष्णन कमीशन है कि नहीं है तापर है पिला इंडियन एजुकेशन कमीशन इंडियन एजुकेशन कमीशन बोली क्या कहला पिला कहल इंडियन एजुकेशन कमीशन बोली क्या कहला मत कह है आउ बाकी रहा कौन नेशनल एजुकेशन कमीशन तो ऑप्शन डी हो पिला तुम करेक्ट आंसर है तापर मन रख पिला माने इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी पिला माने कौन कहल बेले बेले यूज करा जाए कोठारी कमीशन है किंतु तार ए भी बेले 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 जनरली यूज करा जाए कोठारी कमीशन यूज करा जाए किंतु मोर एक्यूरेट बा मोर अप्रोप्रिएटली कौन कह जाए को ना नेशनल एजुकेशन सिस्टम बोली करी कहा जाए ठीक है तो आंसर कौन पिला माने ऑप्शन डी दैट इज नेशनल एजुकेशन सिस्टम ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए देखो द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कौन हम आंसर पिला ऑप्शन बी दैट इज कोठारी कमीशन ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो द मेन एम्फासिस ऑफ NEP 1968 वाज ऑप्शन ए वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑप्शन बी इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन सी प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन ना ऑप्शन डी डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव एबे पढ़ले पिला माने थ्योरी कोन अब आंसर आरो ना ऑप्शन बी दैट इज इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दैट इज हमर जो जति बैरियर अछि पिला माने सोशल इकोनॉमिकल रिलीजन जति बैरियर अछि सब बैरियर को सब बाधा विघ्न को दूर करी समस्त को पिला माने शिक्षार सुजोग दबा हला इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हला नेक्स्ट देखो NEP 1960 stressed the importance of education at which level तो ये पचारे पिला माने कि NEP 68 stressed the importance of education at which level ऑप्शन ए प्राइमरी ऑप्शन बी सेकेंडरी ना ऑप्शन सी हायर ना ऑप्शन डी टेक्निकल कौन पिला आंसर आर तो मन रख ये कहला पिला तुम सेकेंडरी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देला क्या देला सेकेंडरी एजुकेशन को है नेक्स्ट देख पिला क्वेश्चन नंबर 13 देख अकॉर्डिंग टू NEP 1968 द एजुकेशन वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ऑप्शन ए नेशनल इंटीग्रेशन ऑप्शन बी इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली ऑप्शन सी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड ऑप्शन डी फॉरेन रिलेशंस तो पिला आंसर कौन हम आर आंसर हम पिला नंबर ऑप्शन ए दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन ऑप्शन ए ही जो पिला नंबर करेक्ट आंसर तापर देखिए पिला क्वेश्चन नंबर 14 देखो NEP 1968 was influenced by which global educational philosophy this is
an important question है ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच, ऑप्शन बी लिबरल आर्ट्स अप्रोच, ऑप्शन सी मिलिटरी ट्रेनिंग अप्रोच ना ऑप्शन डी कमर्शियलाइजेशन अप्रोच। तो पिला माने आर आंसर हम कौन ऑप्शन ए दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक अच्छे नेक्स्ट देख The NEP 1968's recommendation for science and technology education was aligned with India's goal of option A achieving self-reliance and modernization, option B expanding military dominance, option C promoting only agricultural reforms, and option D reducing emphasis on higher education। तो पिलामाने यही क्वेश्चन आंसर तुम मु छाड़ली तुम मैंने कमेंट करके जनइब आंसर कौन हम आर है एवं आउ अच्छी ना तो एथि तो पिलानी आज सेसन ये शेष करवा जो मैंने सेसन में जॉइन कर धन्यवाद एवं नेक्स्ट क्लास पिलानी आहरी भी किसी कमिशन अच्छी एवं क्वेश्चन भी इमती चलो है एवं नेक्स्ट क्लास मैंने नेक्स्ट जो क्लास करवा इफ पॉसिबल ताहले आम फिजिकल साइंस किसी गोटे क्लास करवा है। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द सेशन।